वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ है। चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो तुम्हारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं वाकिफ होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट वाइज टू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट या नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी किसी चीज़, शख्स या एनिमल का नेम भी हो सकता है, और प्रोनाउन यानी आई, वी, दी या ही, शी, इट भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा गेट वाइज टू। गेट ये मेन वर्ब है जो अपना फॉर्म टेंस के लिहाज से इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें वेल। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ है। ही गेट्स वाइज टू मी वेल। ही गेट्स वाइज टू मी वेल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए गेट के साथ एस का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो हियर वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ गेट। ये सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ हमें गेट का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें लिखना होगा गोट। सो द thief got wise to this house well. The thief got wise to this house well. Next example for better understanding, वो तुम्हारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है। She gets wise to your tricks well. She gets wise to your tricks well. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हारी भाई से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आई गेट वाइज टू योर ब्रदर वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है। वो तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश। अम्मी से कहो कि चाय बना दें, उससे कहो कि मुझसे बात करें, अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं कहो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आस्क। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले हमें यूज़ करना होगा आस्क। आस्क के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा टू। टू के बाद हमें लिखना पड़ेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें यूज़ करना होगा नॉट ऑब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। अम्मी से कहो कि चाय बना दें। आस्क मॉम टू मेक टी। आस्क मॉम टू मेक टी। उससे कहो कि मुझसे बात करें। आस्क हर टू टॉक टू मी। आस्क हर टू टॉक टू मी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अपने दोस्त से कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। आस्क योर फ्रेंड नॉट टू कॉल मी ओवर एंड ओवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले। उससे कहो कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे अपना ही भाई समझो, उसे अपना ही दोस्त समझो, ऐसे अपना ही घर समझो।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर ओन प्लस नाउन यानी चीज़ या पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना ही भाई समझो, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। ब्रदर ये पर्सन है, शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। मी ये ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपना ही दोस्त समझो, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड। कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड। फ्रेंड ये भी पर्सन है यानी शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। ऐसे अपना ही घर समझो, घर अब ये चीज़ है, जगह है। ऐसे अपना ही घर समझो, कंसीडर इट योर ओन होम। कंसीडर इट योर ओन होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपनी ही बहन समझो, उसे अपनी ही बहन समझो, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर। कंसीडर हम योर ओन सिस्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे अपना ही दुकान समझो, ऐसे अपना ही दुकान समझो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, पानी गर्म हो गया है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल। टी हैज़ गॉट कूल। टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ यूज हुआ है। कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क। इट हैज़ गॉट डार्क। डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट। वाटर हैज़ गॉट हॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फैट। शी हैज़ गॉट फैट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।